हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्लेइंग विद इंग्लिश। और आज हम आर्टिकल से संबंधित स्पॉटिंग द एरर्स के बारे में जानेंगे। ये मैंने और प्रैक्टिस सेट बनाया है जो काफ़ी ट्रिकी है और इससे ऐसे ही क्वेश्चन अपने एसएससी, सीजीएल, बैंक वगैरह, आईबीपीएस इनके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आइए जानते हैं। व्हेन ए मैन इज़ मैरिड टू मोर देन वन एट सेम टाइम, सोशलिस्ट कॉल दिस पॉलीगेमी। तो व्हेन ए मैन इज़ मैरिड टू मोर देन वन एट सेम टाइम, सोशलिस्ट कॉल दिस पॉलीगेमी। जब आदमी है वो एक ही समय पे दो स्त्रियों से शादी करता है तो सोशलिस्ट जो समाजविद हैं वो उसको क्या मानते हैं? पॉलीगेमी, बहुविवाह मानते हैं। तो इसके अंदर कहाँ पे गलती है? व्हेन ए मैन इज़, ये भी सही है। मैरिड टू मोर देन वन, मोर देन जहाँ पे देन आता है वहाँ पे और आर्टिकल, द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, ये भी सही है। एट सेम, सोशलिस्ट कॉल दिस पॉलीगेमी, सी। तो देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे एरर है क्योंकि सेम से पहले क्या आना चाहिए? यहाँ पे दे आना चाहिए, क्योंकि ऑल, बोथ, सेम इनके साथ में और कौन सा आर्टिकल आता है? द आर्टिकल आता है। तो यहाँ पे द आर्टिकल आना चाहिए। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम होगा, एट सेम टाइम नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर, अगले सेंटेंस की ओर। ही वॉज अपॉइंटेड लेक्चरर इन 2016 and when the university founded he was selected to be the professor। तो इसमें देखिए he was appointed lecturer in 2016। तो जहाँ पे select, appoint, choose, elect ये जो वर्ब हैं इनके साथ में और क्या है? कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ तो ये सही है। लेकिन एंड व्हेन द यूनिवर्सिटी फाउंडेड, जब यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, ही वॉज सेलेक्टेड टू बी द प्रोफेसर, तो उसे प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सेलेक्टेड के साथ में और क्या है? द आर्टिकल का यूज हुआ है। तो बच्चे क्या है कि इसको सी को गलत कर देते हैं कि भाई इसको गलत मान लेते हैं कि इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज और अपॉइंट जहाँ पे होते हैं उसके साथ में द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। कब नहीं होता? जब पोस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रोफेसर एक पोस्ट है, तो और क्या करते हैं? सी आंसर कर देते हैं कि भाई ये सी गलत है, जबकि ये गलत नहीं है। यहाँ पे कौन सा होगा? डी होगा, कि इसमें कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है। क्यों नहीं है? यहाँ पे द आर्टिकल का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए कि पहले और कौन सी पोस्ट के बारे में बात करी गई है? लेक्चरर के बारे में बात करी गई है, और दोबारा उसी इंसान के बारे में बात की गई है। एज किसके संदर्भ में बात की गई है? प्रोफेसर के संदर्भ में बात की गई है। तो जब एक ही नाउन के बारे में बार बार उल्लेख किया जाए तो द आर्टिकल का यूज होता है। इस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे और द आर्टिकल का यूज हुआ है, जो पूर्णतया सही है। आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। एन यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। एक जो विश्वविद्यालय होता है वो उच्च शिक्षा का एक संस्था होती है, इंस्टीट्यूट होता है, केंद्र। तो इसमें देखिए, और जो शुरू में और हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो क्या करते हैं कि ए और एन को इतनी जल्दी और डिटेक्ट नहीं कर पाते या उन पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए शुरू में बहुत सिंपल है। ये तो एन यूनिवर्सिटी, तो इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ लोग क्या है कि इसको और यू लिखा हुआ ना, और यू को क्या करते हैं कि वो जो इंग्लिश का जो है अपने वोवेल उसके अकॉर्डिंग मानते हैं, ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग, तो इसमें एन का यूज कर देते हैं, जबकि यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? ए का यूज होगा, ए आर्टिकल का यूज होगा। द प्लेग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। द प्लेग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। जो प्लेग है वो किसके कारण होता है? किसके कारण फैलता है? कौन से बैक्टीरिया, कौन से जीवाणु के कारण? यर्सीनिया पेस्टिस के कारण। तो इसमें कहाँ पे गलती है? तो देखिए प्लेग, मम्स, रिकेट्स और कौन से थे इसके अलावा? मेजिलिस। इनके साथ में क्या होता है कि आर्टिकल दे का यूज होता है। कब होता है? जब उन बीमारियों के बारे में बात नहीं की जाए और उनसे संबंधित प्रभावों के बारे में बात की जाए या किसी और बारे में बात की जाए, सामान्य अर्थ में बात नहीं की जाए, वहाँ पे द आर्टिकल का यूज होता है। द मोर ही ट्राइड, द मोर ही ट्राइड, मोर दे शॉट हिम डाउन। जितना ज़्यादा उसने और कोशिश करी उतना ही ज़्यादा उसको मार गिराया गया या उतने ही ज़्यादा उस पर प्रहार किए गए। तो यहाँ पे द मोर, यहाँ पे पैरेललिज्म का नियम हम फॉलो करेंगे जिसके अकॉर्डिंग, और द मोर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? द मोर आएगा।
तो आइए देखते हैं अगला वाक्य, ही इंस्पायर्ड मी टू टेक ए हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन। तो इसके अंदर ही इंस्पायर्ड मी, उसने मुझे प्रेरित किया, टू टेक ए हार्ट, हिम्मत रखने के लिए, इन ऑल एडवर्स सिचुएशन, विकट परिस्थितियों में। तो टेक ए हार्ट ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है हिम्मत रखना, इसके साथ ए आर्टिकल का ही यूज होगा। इट मीन्स हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर अगला वाक्य देखते हैं, वॉट ए रोबस्ट बॉडी ही हैज़, उसकी कितनी गठीली बॉडी है। ही इज़ ए सलमान खान ऑफ आवर स्कूल। इसमें देखिए, ही इज़ ए सलमान खान, उसको किसकी उपाधि दी गई है, किसकी उपमा दी गई है, सलमान खान की। तो जब किसी को किसी चीज़ की उपमा दी जाती है या उसकी किसी विशेष क्वालिटी के बारे में बताया जाता है तो कौन सा आर्टिकल, ए नहीं होगा यहाँ पे, द आर्टिकल होगा। इट मीन्स हमारे किस में गलती थी, बी पार्ट में गलती थी। चलिए आगे देखते हैं, बोथ गाइज आर सेफ नाउ, दोनों जो लड़के हैं वो सुरक्षित हैं, एंड आर गेटिंग राउंड, और अब वो क्या है, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। गेटिंग राउंड, धीरे धीरे किसी चीज़ से स्वस्थ होना, किसी बीमारी वगैरह से या किसी इंजरी से। तो यहाँ पे कौन से उसमें पार्ट में गलती हो सकती है, एंड आर गेटिंग राउंड, ये भी सही है, आर सेफ नाउ ये भी सही है। तो बोथ द, देखिए बोथ के साथ में कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा। इट मीन्स इसके ए पार्ट में गलती थी, क्योंकि बोथ के साथ में ऑल, बोथ, सेम, इनके साथ में क्या है कि द आर्टिकल आएगा। फिर देखिए, लिटिल करेज टू फाइट विद द वॉल्फ सेव हर लाइफ, कि भेड़िए के साथ में लड़ने में जो उसका थोड़ा साहस है उसकी वजह से वो बच पाई। तो यहाँ पर लिटिल, लिटिल का मतलब लिटिल और फ्यू, अकेले जो लिटिल और फ्यू हैं वो तो नेग्लिजेंस के अर्थ में आते हैं, निगेटिव सेंस के अर्थ में आते हैं। तो बहुत थोड़े से और कॉरेज से, बहुत थोड़े से साहस से क्या वो अपनी ज़िंदगी बचा सकती थी, न के बराबर साहस से क्या वो अपनी ज़िंदगी बचा सकती थी, नहीं बचा सकती थी। इट मीन्स ये लिटिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का जो सेंस है वो पॉजिटिव निकल रहा है, और पॉजिटिव सेंस के अंदर ए लिटिल आएगा यहाँ पे। इट मीन्स इसके भी कौन से पार्ट में गलती थी, ए पार्ट में गलती थी। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई हार्डली सी, मैं मुश्किल से और मुझे दिखाई दे रही है, एनी बोट्स, कोई भी नाव, ऑन दिस स्ट्रेच ऑफ द रिवर, जहाँ तक नदी का फैलाव है या जहाँ तक मुझे नदी का पार्ट दिखाई देता है, नदी का विस्तार दिखाई देता है, वहाँ तक मुझे कोई भी नाव दिखाई नहीं देती है, वहाँ पे तक कोई भी नाव मुझे दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे देखिए, और क्या है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो उसी फ्रेज को याद कर रखे हैं कि एट ए स्टेज, तो एट ए स्टेज में तो ए आर्टिकल आता है, लेकिन वो कौन से कंटेक्स्ट में आता है ये मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें आता है। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं कर रही, यहाँ पे तो विस्तार की बात हो रही है, फैलाव की बात हो रही है। तो ये अलग कंटेक्स्ट के अंदर जा रहा है ये सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे क्या है कि ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसके साथ में ए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसमें स्टेज के इसके अंदर क्या करते हैं कि इसको बी पार्ट को कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमारा ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, नो एरर आएगा इसमें, डी हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला सेंटेंस, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली बट मिस्टर शर्मा हैज़ रिटन फायर एंड द ब्लास्ट, मुझे ठीक से याद नहीं है बट मिस्टर शर्मा ने और लिखी है फायर एंड द ब्लास्ट बुक लिखी है। तो यहाँ पे ठीक से याद नहीं है, आप निश्चित नहीं हो किसी चीज़ के बारे में, तो इसका अर्थ है वो किस में चला जाएगा, अनिश्चित में चला जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा, ये कोई के अर्थ में चला जाएगा। इसका मतलब है हमारी जो एरर हमें मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, हमें बी पार्ट में मिलेगी, क्योंकि और ए मिस्टर शर्मा होना चाहिए, वैसे ए मैंने पहले ही लिख दिया है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, कोवार्ड्स डाई सेवरल टाइम, कायर लोग हैं वो कई बार मरते हैं, द ब्रेव्स डाई बट वंस, लेकिन जो बहादुर लोग हैं वो एक ही बार मरते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोवार्ड्स क्या है, कायर, तो ये क्या है, नाउन, और नाउन का क्या बना सकते हैं हम, प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन ब्रेव्स, ये ब्रेव्स यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए हमारी जो एरर है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, बी पार्ट के अंदर मिलेगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज सस्पेंडेड बिकॉज ही हैड टेकन ब्राइब, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी ने क्या किया, उनको और सस्पेंड किया गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने और
ब्राइब यानी रिश्वत ली थी। तो यहाँ पे देखिए, और जब दो आर्टिकल एक ही उसके लिए यूज हो रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पे ही है, दूसरी बात है कि यहाँ पे वर्ब देखिए, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, इसका मतलब है कि ये जो आर्टिकल है यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, ये आर्टिकल यहाँ से हटना चाहिए। इट मीन्स हमारी जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में है। तो थैंक यू गाइज। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, ताकि मैं प्रैक्टिस सेट का आपके स्पोर्टिंग एरर का नया वीडियो, दूसरा वीडियो और बना सकूं। ठीक है, थैंक यू।